एक पत्नी की पवित्रता, एक भगवान का छल और एक श्राप जिसने भगवान को पत्थर बना दिया। यह कहानी है कृष्ण के उस विवाह की जो एक श्राप से शुरू हुआ था। एक असुर था जालंधर। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था। कोई भी अस्त्र उसे छू नहीं सकता था। उसकी इस अजेय शक्ति का रहस्य वह खुद नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व और भक्ति की शक्ति ने जालंधर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे तोड़ना असंभव था। जब तक वृंदा पवित्र थी, जालंधर अमर था। सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए भगवान विष्णु को वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करना पड़ा। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल पहुंचे। वृंदा अपने पति को युद्ध से लौटा समझकर उनकी आवभगत में लग गई। अनजाने में उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण जैसे ही वृंदा का सतीत्व टूटा, दूर युद्ध के मैदान में असली जालंधर का सुरक्षा कवच टूट गया और वह मारा गया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसका हृदय दुख और क्रोध से फट पड़ा। जिस भगवान की वह पूजा करती थी उसी ने उसके साथ छल किया था। क्रोध और दुख में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरा सतीत्व भंग करने के लिए पत्थर दिल होकर छल किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी भावनाहीन पत्थर बन जाएंगे। इतना कहकर वृंदा अग्नि में समा गई। भगवान विष्णु ने अपनी भक्त के श्राप को स्वीकार किया। वे एक काले चिकने पत्थर में परिवर्तित हो गए जिसे आज हम शालिग्राम के रूप में पूजते हैं। देवताओं में हाहाकार मच गया। जहाँ वृंदा ने आत्मदाह किया था वहाँ से एक पौधा उगा जिसे हम तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु ने उस पौधे को वरदान दिया, हे वृंदा, तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरी प्रिय रहोगी। कोई भी पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मैं शालिग्राम के रूप में हर साल तुमसे विवाह करूंगा। यही कारण है कि आज भी हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह सिर्फ एक पौधे का विवाह नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और प्रेम की उस कहानी का उत्सव है जहां एक भक्त के श्राप को भी भगवान ने वरदान में बदल दिया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह भगवान को भी पत्थर बना सकती है और पत्थर को भी अपना पति बना सकती है। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।